दोस्तों, आखिर इजराइल से खाड़ी के मुस्लिम देश क्यों चिढ़े रहते हैं? इस सवाल का जवाब जानने के लिए आपको इजराइल के उदय को समझना होगा। इजराइल दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहां की बहुसंख्या आबादी यहूदी है। इजराइल एक छोटा देश है, पर उनकी सैन्य ताकत का दुनिया लोहा मानती है। अनौपचारिक रूप से कहा जाता है कि इजराइल परमाणु शक्ति संपन्न देश है और अपनी ताकत के दम पर अस्तित्व में है। दोस्तों, 50 साल पहले इजराइल और उसके पड़ोसियों के बीच युद्ध भड़क गया था, जिसे 1967 के अरब इजराइल युद्ध के नाम से जाना जाता है। यह संघर्ष महज 6 दिन ही चला, लेकिन इसका असर आज तक नज़र आता है। 1948 के आखिर में इजराइल के अरब पड़ोसियों ने हमला कर दिया था। इनकी कोशिश इजराइल को नष्ट कर देने की थी, लेकिन वे नाकाम रहे। अरब और इजराइल के संघर्ष की छाया मोरक्को से लेकर पूरे खाड़ी क्षेत्र पर है। इस संघर्ष का इतिहास काफ़ी पुराना है। 14 मई 1948 को पहला यहूदी देश इजराइल अस्तित्व में आया। यहूदियों और अरबों ने एक दूसरे पर हमला शुरू कर दिया, लेकिन यहूदियों के हमलों से फ़लस्तीनियों के पांव उखड़ गए। हज़ारों लोग जान बचाने के लिए लेबनान और मिस्र भाग खड़े हुए। 1948 में इजराइल के गठन के बाद से ही अरब देश इजराइल को जवाब देना चाहते थे। जनवरी 1964 में अरब देशों ने फ़लस्तीनी लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन PLO नामक संगठन की स्थापना की। 1969 में यासिर अराफात ने इस संगठन की बागडोर संभाल ली। इसके पहले अराफात ने फतह नामक संगठन बनाया था, जो इजराइल के विरुद्ध हमले कर काफ़ी चर्चा में आ चुका था। दोस्तों, इजराइल और इसके पड़ोसियों के बीच बढ़ते तनाव का अंत युद्ध के रूप में हुआ। यह युद्ध 5 जून से 11 जून 1967 तक चला और इस दौरान मध्य पूर्व संघर्ष का स्वरूप बदल गया। इजराइल ने मिस्र को गाजा से, सीरिया को गोलान पहाड़ियों से और जॉर्डन को पश्चिमी तट और पूर्वी यरूशलेम से धकेल दिया। इसके कारण 5 लाख और फ़लस्तीनी बेघर हो गए। मिस्र के राष्ट्रपति अनवर सादत 19 नवंबर 1977 को यरूशलेम पहुँचे और उन्होंने इजरायली संसद में भाषण दिया। सादत इजराइल को मान्यता देने वाले पहले अरब नेता बने। अरब देशों ने मिस्र का बहिष्कार किया, लेकिन अलग से इजराइल से संधि की। 1981 में इजराइल के साथ समझौते के कारण इस्लामी चरमपंथियों ने सादत की हत्या कर दी। इजराइल के कब्जे के विरोध में 1987 में फ़लस्तीनियों ने इंतिफादा यानी जन आंदोलन छेड़ा, जो जल्द ही पूरे क्षेत्र में फैल गया। इसमें नागरिक अवज्ञा, हड़ताल और बहिष्कार शामिल था, लेकिन इसका अंत इजरायली सैनिकों पर पत्थर फेंकने से होता। जवाब में इजरायली सुरक्षा बल गोली चलाते और फ़लस्तीनी इसमें मारे जाते। खाड़ी युद्ध के बाद मध्य पूर्व में शांति स्थापना के लिए अमेरिका की पहल पर 1991 में मैड्रिड में शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ। 1993 में नॉर्वे के शहर ओस्लो में भी शांति के लिए वार्ता आयोजित की गई। इसमें इजराइल की ओर से वहां के तत्कालीन प्रधानमंत्री रबिन और फ़लस्तीनी नेता यासिर अराफात ने हिस्सा लिया। इसके बाद तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन की पहल पर व्हाइट हाउस में शांति के घोषणा पत्रों पर हस्ताक्षर हुए। पहली बार इजरायली प्रधानमंत्री यत्जाक रबिन और फ़लस्तीनी नेता अराफात को लोगों ने हाथ मिलाते देखा। 4 मई 1994 को इजराइल और PLO के बीच काहिरा में सहमति हुई कि इजराइल कब्जे वाले क्षेत्रों को खाली कर देगा। इसके साथ ही फ़लस्तीनी प्राधिकरण का उदय हुआ, लेकिन गाजा पर फ़लस्तीनी प्राधिकरण के शासन में अनेक मुश्किलें पेश आई। इन समस्याओं के बावजूद मिस्र के शहर ताबा में ओस्लो द्वितीय समझौता हुआ। इस पर पूर्ण हस्ताक्षर हुए, लेकिन इन समझौतों से भी शांति स्थापित नहीं हो पाई और हत्याओं और आत्मघाती हमलों का दौर जारी है। इजराइल की मजबूती से स्थापित करने में खुफिया एजेंसी मोसाद की अहम भूमिका रही है।